आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस द टर्म एम्ब्रियोजेनेसिस describe the process by which a single cell is transformed into a multicellular entity having a characteristic but typically rudimentary organization. In most seed plants, embryogenesis takes place with a confine of the ovules and a specialized structure formed with the carpel of the flower. ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ होगी? ओव्यूल्स के अंदर होगी। ठीक है, किसके अंदर होगी? ओव्यूल्स के अंदर। द ओव्यूल और ऑल सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज हाईली प्रिडिक्टेबल। ठीक है, perhaps reflecting the need for the embryo to be effectively packaged with maternally derived integument to form the seed. With this constancy, embryogenesis afford some of the clearest example of the basic patterning process in the plant. Among these processes are those responsible for the establishing polarity, thus providing a framework provide कराएंगे a framework in which cells differentiated according to their position in the embryo. एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या हमारे पास? इसमें बताया गया एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये किसके द्वारा कहाँ पे होता है? ओव्यूल्स के अंदर होता है। किसके अंदर? ओव्यूल्स। विद इन दिस फ्रेमवर्क ग्रुप ऑफ सेल बिकम फंक्शनली स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म एपिडर्मिस, cortical and vascular tissue. Certain group cells, now as the apical meristem, are established at the growing point of the shoot and root and enable the elaboration of additional tissue and organ during subsequent vegetative growth. At the conclusion of the embryogenesis, a number of physiological changes occur to the enable the embryo to withstand long period of the dormancy and harsh environmental conditions. ये था हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। इसके अंदर क्या होगा? 3 तरह के टिश्यूज बनेंगे हमारे पास, एपिडर्मिस, कॉर्टिकल, वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और इसके अंदर ग्रोइंग पॉइंट पे क्या होंगे? रैम एंड सैम, रूट एपिकल मेसमेट एंड शूट एपिकल मेसमेटिक टिश्यू। वेजिटेटिव डेवलपमेंट, with the germination of embryo break its dormant state and mobilize the store reserved commons a period vegetative growth depending on the species, and germination occur in the response to combination factor which may include time and moisture, extent of cold and heat and light sea. ड्राइंग इनिशियली रिजर्व फूड स्टोर कहाँ होगा? फूड स्टोर कहाँ होगा? इसके अंदर कोटिलेडन्स के अंदर होगा और एंडोस्पर्म के अंदर होगा। द सीडलिंग बिल्ड ऑन इस रूडिमेंटली फॉर्म द एक्टिविटी ऑफ द रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके अंदर क्या रूडिमेंट एक्टिविटी कहाँ पे होगी? रूट एंड शूट के अंदर होगी। एपिकल मेरिस्टेम थ्रो द प्रमोट photogenesis and the further development of the shoot and seedling become photosynthetically component, thus enabling the future vegetative growth.
ये था हमारा वेजिटेटिव डेवलपमेंट के लिए हमें फूड रिजर्व चाहिए, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर क्या है हमारे पास, कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितना हीट है, कितनी कोल्ड है और कितनी लाइट है। ये हमारे पास एम्ब्रोजेनेसिस की कंप्लीट स्टेज है। ये हमारे पास पहले बनेगा जाइगोट, जाइगोट से डिवाइड होकर मैच्योर एम्ब्रियो सीडलिंग्स बनेंगे, ठीक है। जिसके अंदर क्या, ये क्या है, रूट एपिकल मैस्मेटिक मेरिस्टम है, ये क्या हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टम है, और ये दो क्या हमारे पास कोटिलेडन्स है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बनेगा, अडल्ट नॉन रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। फिर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जाएगा तो इसके अंदर क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। अगर फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे, जैसे कि कार्पल है, क्या है कार्पल। फिर ये क्या हमारे पास स्टेमन, ये क्या स्टेमन है, ये पेटल है, ये सेपल है। Unlike growth of animals, vegetative growth typically indeterminate, not predetermined, but the subject to variation with no defined endpoint. This intermediate growth is characterized by repetition of program of lateral organ development, allow the plant elaborate and architect being study to the local environment. इसके बाद पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। After a period of the vegetative growth, plant respond करेंगे to a plant respond to a combination of internal and external, including size, temperature and photo period, undergo transition to ट्रांजिशन होगी कहाँ, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होगी, इसकी ट्रांजिशन होगी। And development of the reproductive, if in a flowering plant this transition involves the formation of a specialized floral meristem that give rise to क्या गया flower. The process by which flower meristem are specified and then developed to produce a stereotype sequence organ formation have been provided some of the best studied example plant development described in details. The following section will examine the several fundamental example plant development and consider how the molecular and genetics methods have contribute our understanding of growing different growth are achieved. फिर आते हैं हमारे पास एम्ब्रोजेनेसिस, ओरिजिन ऑफ द पोलैरिटी। In seed plant, embryogenesis transforms a single-celled zygote into considerably more complex individual contained in mature seed. As such, embryogenesis provides many examples of development process by which the basic architecture of the plant is established, including the elaboration of the morphogenesis. क्या होगा, morphogenesis का प्रोग्राम होगा। The associated formation of functionally organized structures, इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, प्रोड्यूस एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट टिश्यू, इसको कहा जाता है हिस्टोजेनेसिस। एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक आर्किटेक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ द शूट एंड रूट एपेक्स, which is substantial intermediate pattern of vegetative growth, and finally the development of the embryo feature complex change in physiology. क्या होंगे, चेंज होंगे in the physiology that enable the embryo to withstand prolonged period activity of dormancy and recognized क्या होगा इसके अंदर, and interrupt environmental cue single plant to resume growth. In the section that follow will examine from several
perspective how the complexity of the embryo arise. With the we began detailed description of the Arabidopsis embryogenesis. किसके डिस्कस करेंगे हम? Arabidopsis की करेंगे. Highlight similar and difference of the two embryogenous plant species. Next we will consider the nature of the signal that guide a complex pattern of the growth and differentiation in the embryo with several line of evidence highlight the importance of the position dependent clues. Finally we explore the examples illustrate how the molecular and genetic approach provide insight the mechanism and that translate these cues into the organized pattern of growth. Embryogenesis differ between the eudicote and monocot, but also feature common fundamental process. फंडामेंटल प्रोसेस है वो इनके दोनों के अंदर क्या होगा? कॉमन होगा. फंडामेंटल प्रोसेस है वो दोनों के अंदर क्या होगा? कॉमन होगा. फिर देखते anatomical comparison highlight difference in the pattern of embryogenesis seen among different seed plant groups such as those between monocot and eudicote. Arabidopsis है या क्या हमारे पास? डाइकोट है. राइस है हमारे पास मोनोकोट है. Provide two example of embryogenesis that differ in details but that share certain fundamental features relating to the establishment of the major growth axis. Here will be described Arabidopsis embryogenesis in detail. An account of the somewhat distinct pattern embryogenesis in monocot are exemplified rise provide in. पहला आता है हमारे Arabidopsis का embryogenesis by virtue the relatively small size of Arabidopsis embryo and patterning cell division which arise relatively simple and easily follow. इसके अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? 5 स्टेजेस each linked to the shape of the embryo are widely recognized. इसके अंदर कितने शेप फेज है? 5 फेज है. पहली फेज है हमारी जाइगोटिक फेज. पहली कौन सी फेज है? जाइगोटिक फेज है. जाइगोटिक फेज के अंदर क्या होगा? द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है ये. कॉमन विद फ्यूजन ऑफ द haploid egg and sperm from a single cell zygote. Polarized growth of their cells followed an asymmetrical transverse division give rise to small apical cell and elongated basal cell. इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स होगा. कौन सा डिवीजन होगा? जाइगोटिक स्टेज के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन. इसके बाद आता है हमारे पास ग्लोबुलर स्टेज. इसके अंदर क्या होगा? अपिकल सेल अंडरगो ए सीरीज ऑफ डिवीजन. अपिकल सेल है, इसके अंदर चली जाएगी सीरीज ऑफ डिवीजन के अंदर टू जनरेट स्पेरिकल ऑक्टेंट स्टेज 8 सेल. ग्लोबुलर एम्ब्रो एक्सहिबिटिंग रेडियल सिमेट्री का. एडिशनल सेल डिवीजन increase the number cell in the globular embryo and create outer layer. outer layer क्या बनाएगी इसके अंदर? प्रोटोडर्म and which later become the epidermis. हमारा ग्लोबुलर स्टेज के अंदर क्या होगा? हर एपिकल सेल है अंडरगो करेगी किसके अंदर? डिवीजन के अंदर, जहां पे बनेगा ऑक्टेंट स्टेज. ऑक्टेंट स्टेज के अंदर रेडियल सिमेट्री होगी. एडिशनल सेल डिवीजन होगा तो इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. जो
विच लेटर बिकम द एपिडर्मिस। फिर इसके बाद आता है हमारा हार्ट स्टेज। हार्ट स्टेज focus cell division into region occur on the either side of the further shoot apical meristem to form the two cotyledons। हार्ट स्टेज के ऊपर क्या के बाद क्या बनेंगे, दो हमारे कोटिलेडन्स बनेंगे, गिव राइज टू एम्ब्रॉयड बाइलेटरल सिमेट्री। फिर आता हमारे पास टॉर्पेडो स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, सेल की इलोंगेशन होगी एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रोसेस अकर थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। विजिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन एडेक्सियल एंड एबैक्सियल टिश्यू ऑफ कोटिलेडन बिकम अपैरेंट। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मैच्योर स्टेज। टुवर्ड्स द एंड ऑफ एम्ब्रोजेनेसिस द एम्ब्रोए and sheet lose the water and become metabolically inactive as they enter। किसके अंदर चला जाएगा, जो हमारे पास एम्ब्रो है वो किसके अंदर चला जाएगा, डोरमेंसी के अंदर। इसके अंदर क्या होंगे, स्टोरेज कंपाउंड्स एक्युमुलेट होंगे इन द सेल एट द मैच्योर स्टेज। एक कंपेरेटिव एम्ब्रोजेनेस इन एडोप्शन एंड यूडाइकोट विद द राइस मोनोकोट as well other plant illustrate difference in the embryo size, shape, cell number and depends these differences। ये हमारे पास एपिकल सेल है, ये बेसल स्टेज है। Several common theme emerge that can generalize in all seed plants. Perhaps the most fundamental of these relate to the polarity. Beginning with the single-celled zygote, embryo become progressive and more polarized through the development along two axes। पहली होगी हमारे पास apical axis, apical basal axis, which run between वो run होगी between the tip of the embryo, shoot and root। फिर हमारे पास आएगी रेडियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एपिकल बेसल एक्सिस विच एक्सटेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लांट आउटवर्ड। इन फॉलोइंग सेक्शन विल कंसिडर हाउ these axes are established and discuss how the specific molecular process guide their development. Much of our discuss will focus on the adoptions, which not only the powerful model for the molecular genetics study but also display simple and highly stereotyped cell division during the early stage of the embryonic development by the observing change in the simple pattern. We can more easily recognize both physiological and genetic फैक्टर इन्फ्लुएंस। ठीक है। ये हमारी क्या है, एपिकल बेसल एक्सिस है। ये क्या हमारी रेडियल एक्सिस है।